एक चीज समझते हैं, क्या वो चीज है। देखो अब हम 12th में आ चुके हैं, ये समझते हैं। तो हर चीज आपको ऐसे रेडीमेड नहीं दी जाएगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, क्या दिक्कत है, कर दो माइनस, निकाल दो गुडविल, ले लो मार्क्स। ऐसा नहीं होता है, इसके सब कंपोनेंट्स दिए होंगे, डायरेक्टली नहीं दिया होगा। तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। इनके सब कंपोनेंट्स क्या है, पहले तो एग्जाम्पल को हटाते हैं और सब कंपोनेंट समझते हैं। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना, वो कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे एनआरआर से। एनआरआर क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको आपकी कैपिटल में कितना रिटर्न नॉर्मली तो मिलता ही है। उससे क्या निकल के आ जाएगा भाई, हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, जब आप एवरेज प्रॉफिट में 100 को मल्टीप्लाई करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे एनआरआर से। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, ठीक है। आपको एनआरआर दे रखा है, कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कि इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मिल ही जाता है 10% का। कितने का, 10 का। तो आपने 10 लिख दिया नीचे, एनआरआर लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आ रहा है भाई, 10 लाख रुपए निकल के आ रहा है। तो ये जो 10 लाख रुपए निकल के आए, ये क्या है, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। ये क्या बताता है कि भाई 10 लाख की कैपिटल चाहिए आपको 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए, जब रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। क्या समझ में आया। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है तो मैंने आपको समझा ही दिया था। 2 अप्रोचेस थे, एक था एसेट साइड अप्रोच, एक था लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्या तुम्हें याद है, एसेट साइड अप्रोच में हम क्या करते थे, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर देते थे तो कैपिटल निकल के आ जाती थी। और लाइबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या करते थे, कैपिटल्स प्लस करते थे सारे पार्टनर्स की, और क्या प्लस कर देते उसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्लस कर देते थे। हाँ या नहीं, क्या कुछ याद आ रहा है, सुपर प्रॉफिट में पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। क्वेश्चंस पे चले हम, बहुत इजी था। हाँ या नहीं, क्वेश्चन पे चलते। देखो मैंने प्यारे प्यारे हाथों से क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। किस प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है भाई गुडविल को, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो भी कैपिटलाइजेशन वाले, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या यही फॉर्मूला था हमारा, हाँ या नहीं। देखो अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये दोनों चीजें रेडीमेड नहीं दे रखी है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था भाई, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर कर दे रहे थे, हाँ या नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें एसेट और लाइबिलिटीज दे रखा है, मतलब हमें एसेट साइड अप्रोच फॉलो करना है। क्या कहता है, एसेट्स माइनस सारी लाइबिलिटीज, करे निकाले। एवरेज प्रॉफिट क्या है, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 72,000 का, लिख दो। एवरेज प्रॉफिट है 72,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100। एनआरआर कितना है, एनआरआर है हमारा 10%, तो हम 10 लिख देंगे इधर, हाँ या नहीं। कितना निकल के आ जाएगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 0 से 0 घटा तो कितना बचा, 7,20,000 बचा, हाँ या नहीं। ये क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं। एसेट कितने के दे रखे हैं, 9,70,000 के, और हमारा लाइबिलिटीज कितना है, 4 लाख का। कितना निकल के आ रहा है भाई, 5,70,000 निकल के आ रहा है, हाँ या नहीं, ये निकल के आ रहा है। अब देखो
ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 7,20,000 में से हम 5,70,000 को माइनस कर देंगे। कितना निकल के आ रहा है भाई, कितना निकल के आ रहा है, 1,50,000। हाँ या नहीं, क्या यही निकल के आ रहा है? ये हमारी क्या है, गुडविल है भैया, गुडविल लिख दो। क्या है हमारी, गुडविल है। क्या समझ में आया कैसे निकला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल? आया समझ में। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तो और ही इजी मेथड है। क्या मेथड बोलता है भाई, कैसे गुडविल निकलेगी समझो। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। बस ये करना है और हमारा क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। कि देखो कितना इजी फॉर्मूला है, हाँ या नहीं। ये तो पिछले फॉर्मूले से भी कितना इजी है। क्या करना है हमें, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, NRR कर देना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR हमें दिया ही होगा, कितना ही इजी पीजी है। क्या निकालें, क्वेश्चन करें डायरेक्ट, सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और डिवाइड क्या कर देना है, NRR से, बस निकल जाएगा हमें। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखा है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखो, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। हाँ या नहीं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अगर देखो हमें दिया नहीं है डायरेक्टली, क्वेश्चन देखोगे तो कहीं पर भी सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, याद करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ या नहीं, यही फॉर्मूला होता है। क्या हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ भाई दे रखा है, तो हमें फर्दर सब डिविजन नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे 97,000 माइनस 48,000 कर देंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भी दिया है नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है। लिख दो 97,000 माइनस 48,000। क्या यही अमाउंट है, हाँ भाई यही अमाउंट है। निकालो कितना आ रहा है भाई, 49,000। हाँ या नहीं, क्या आपका भी 49,000 आ रहा है, हाँ आपका भी 49,000 आ ही रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय 100, ये 49,000 क्या निकल के आया हमारा, 49,000 क्या है भैया, सुपर प्रॉफिट है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, NRR कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10। हाँ या नहीं, कर दे सॉल्व, क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, कितना निकल के आ रहा है, 49,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ रहा है, 4,90,000। क्या आपका भी ये निकल के आ रहा है 4,90,000? ये क्या है, हमारी गुडविल है। देखो कितना इजी है गुडविल को कैलकुलेट करना कैपिटलाइजेशन मेथड से, हाँ या नहीं। इतने दोनों मेथड है, दोनों ही बहुत सिंपल मेथड है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना आता है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना आता है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट तो आप ऐसे कर लोगे जैसे आपने ऐसे कर भी लिया था, हाँ या नहीं। अब आपको क्या करना है, सारे मेथड हो चुके हैं कंप्लीट, इससे रिलेटेड क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगी, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाला चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट एंड प्लीज डू प्रैक्टिस क्वेश्चन
ऑफ ऑल द 3 मेथड अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे लिंक्डइन में पर्सनली भेज भी सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन का लिंक कहाँ से मिलेगा? आप कहाँ पर हो? हमें तो नहीं दिखे आप कभी लिंक्डइन में। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। क्या समझ में आया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट। आई नो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ठीक है, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।